क्लास फोर्थ की मैं आज हिंदी रीडर की रीडिंग कराने जा रही हूँ। ये आप विषय सूची देखिए अगले पृष्ठ पर। ये फर्स्ट चैप्टर मैं आपकी रीडिंग करा चुकी हूँ, चित्रवर्णन, केरल की एक झांकी। दूसरा है उड़न खटोला, चित्रकथा। ये आपको स्वयं पढ़ना है घर पर, ये केवल पढ़ने के लिए है। चैप्टर थर्ड है जग जीवन में जो चिरमहान, प्रार्थना। ये मैं करा चुकी हूँ। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप फिर नोटबुक पर करके लर्न करना है। आज होगा फोर्थ चैप्टर, मूर्ख किसान। ये कहानी है, ये देखिए कहानी के बारे में। इस दुनिया में हमें मूर्ख व्यक्तियों की कहानियाँ पढ़ने व सुनने को मिलती हैं। प्रस्तुत कहानी भी एक ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति की है। कहानी को देखिए। इसमें नाना एक मूर्ख किसान था। एक दिन उसे भोजन पकाने के लिए कुछ ईंधन की आवश्यकता हुई। वह अपने गधे पर चढ़कर जंगल में गया और वहाँ पर एक पेड़ पर चढ़कर उसी शाखा को कुल्हाड़ी से काटने लगा जिस पर वह बैठा था। वृक्ष के नीचे उसका गधा खड़ा था। उसी समय घोड़े पर सवार एक परदेसी वहाँ पहुँचा। उसने नाना से पूछा, क्या तुमने पहले कभी लकड़ी काटी है? उत्तर में नाना ने कहा, मैं तो सारा जीवन यही काम करता आया हूँ। इस पर परदेसी ने कहा, ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि शाखा कट जाने के बाद तुम शाखा के साथ नीचे गिर पड़ोगे। नाना नाराज हो गया। उसने परदेसी को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विचार में परदेसी लकड़ी काटने के बारे में पूर्ण रूप से अज्ञानी था। परदेसी मुस्कराया और चला गया। नाना शाखा को काटता रहा। कुछ देर बाद वह शाखा सहित नीचे आ गिरा। नाना को कुछ चोटें आईं, पर बहुत नहीं। नाना अब मन ही मन परदेसी की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी 100% ठीक निकली थी। नाना ने सोचा कि वह मेरे भविष्य के बारे में ठीक बता सकेगा। यह सोचकर वह गधे पर बैठा और परदेसी का पीछा करने लगा। परदेसी भी कुछ दूर जाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद धीरे धीरे जा रहा था, इसलिए नाना शीघ्र ही उस तक पहुंच गया। नाना ने उससे कहा, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम एक अच्छे ज्योतिषी हो। इस कारण मैं तुमसे एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगले प्रश्न पे देखिए। परदेसी ने पूछा, तुम्हें यह विश्वास कैसे हो गया? नाना ने कहा, तुमने मुझे ठीक बताया था कि वृक्ष की शाखा समेत मैं ज़मीन पर गिर पड़ूंगा। यह सुनकर परदेसी मुस्कराया। वह समझ गया कि नाना बिल्कुल मूर्ख है। उसने कहा, मैं तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। नाना ने पूछा, बताओ मैं कब मरूंगा? परदेसी ने कहा, यह तो एक बहुत सरल प्रश्न है। तुम तभी मरोगे जब तुम्हारा गधा 3 बार छींकेगा। नाना ने सोचा कि फिर मैं तो बहुत ही दिन तक जीवित रहूँगा, क्योंकि मेरा गधा तो कभी छींकता ही नहीं है। खुशी के साथ उसने घर का रास्ता पकड़ा। गधा स्वभावतः हठी होता है। वह सदा वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वह उस समय चलने से मना कर देता है जब उसे चलना चाहिए, और उस समय चल देता है जब उसे चुपचाप खड़े रहना चाहिए। यही हुआ। थोड़ी देर बाद गधे ने ज़ोर से छींक दिया। नाना घबरा गया। वह गधे से नीचे उतर गया और दोनों हाथों से गधे की नाक बंद कर दी, जिससे वह दोबारा ना छींक सके, क्योंकि वह सभी जानते हैं कि छींकें एक के बाद एक आया करती हैं। अब उसने गधे की सवारी नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ चलने लगा, जिससे कि वह दोबारा ना छींक सके। कुछ देर बाद नाना एक जोते हुए खेत के पास पहुंचा। नाना रुक गया। वह खेत की मिट्टी की प्रशंसा करने लगा। उसे मिट्टी अच्छी लगी। उसने सोचा कि अगले मौसम में इस खेत में गेहूं की बहुत अच्छी फसल होगी। छींकों की बातें भूलकर उसने झुककर कुछ मिट्टी हाथ में उठा ली। इसी समय गधे ने दोबारा छींक दिया। हताश होकर नाना ने अपनी टोपी उतारकर गधे के नथनों में ठूंस दी। वह रोकर कहने लगा कि यदि गधे ने तीसरी बार छींक दिया तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। उसे अब विश्वास हो चुका था कि परदेसी कोई जादूगर था,
जिसने न केवल मेरी आने वाली मृत्यु की बात बताई, बल्कि वह अब मेरे गधे से छिपवा भी रहा है। ऐसा करने के लिए उसने गधे पर कोई जादू कर दिया है। इधर नाक में टोपी के ठूंसने पर गधे का दम घुटा जा रहा था और उसे सांस लेने में भारी कष्ट हो रहा था। इस कारण उसने नाना पर पिछले पैर से जोर से लात मार दी। नाना दर्द के मारे कराहने लगा। उसने सोचा कि छींक रोकने का कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा, नहीं तो गधा तीसरी बार छींक देगा और मैं मर जाऊंगा। अब की बार नाना ने दो छोटे गोल पत्थर जमीन से उठाकर गधे के नथनों में ठूंस दिए, जैसे किसी बोतल को कार्क से कसकर बंद कर देते हैं। नाना गधों के हठी स्वभाव से परिचित नहीं था। उसने जोर से छींक दिया और दोनों पत्थर उसके नथनों से तेजी से निकलकर नाना के मुंह पर जा गिरे। नाना जमीन पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, जब गधे ने तीसरी बार छींक दिया है तो मैं अवश्य मर गया हूँ। नाना को भविष्यवाणी का पूरा विश्वास था। अब देखिए, ये आपके वर्ड मीनिंग दिए हैं। ये चैप्टर 4 डाल के उसका नाम लिखेंगे मूर्ख किसान। इसके बाद ये शब्द अर्थ लिखेंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मीन्स होता है लकड़ी काटने वाला औजार। भविष्यवाणी, आने वाले समय में घटने वाली घटना को पहले से ही बता देना। हताश मीन्स होता है निराश। अब नीचे आपके दिए गए हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नाना एक मूर्ख किसान था, इस पे किसान पर टिक लगाइए। नंबर 2, नाना जिस पेड़ की डाल पर बैठा था, नंबर बा पे लगाइए टिक, उसी डाल पर को काट रहा था, उसी डाल। नंबर 3, नाना शाखा को काटता रहा और कुछ देर बाद शाखा के साथ नीचे आ गिरा, इस पर टिक लगाइए आ नंबर पर। नंबर 4, गधे के पहली बार छींकने पर नाना ने उसकी नाक दोनों हाथों से बंद कर दी, गा नंबर पर टिक लगाओ। नंबर 5, गधे के दोबारा छींकने पर आ नंबर पर टिक लगेगा। नाना ने अपनी टोपी गधे के नाक में ठूंस दी। अब देखिए रिक्त स्थान, ये आपको बुक में फिल करने हैं। रिक्त स्थान नंबर 1, नाना एक मूर्ख किसान था, मूर्ख भरा जाएगा इसमें। नंबर 2, नाना के विचार से परदेसी लकड़ी काटने के पूर्ण रूप से अज्ञानी था, इसमें अज्ञानी भरा जाएगा। नंबर 3, नाना ने समझा कि परदेसी एक अच्छा, इसमें ज्योतिषी भरा जाएगा, ज्योतिषी है। नंबर 4, नाना ने दोनों हाथों से गधे की नाक भरा जाएगा, नाक बंद कर दी। नंबर 5, कुछ देर बाद नाना एक खेत के पास पहुंचा, इसमें खेत भरा जाएगा। अब देखिए गा नंबर, सही कथन पर सही का निशान व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है, नाना अपने गधे पर चढ़कर जंगल में लकड़ी बेचने गया था, ये क्रॉस लगेगा। नंबर 2, परदेसी की भविष्यवाणी 100% गलत निकली, ये भी क्रॉस लगेगा। नंबर 3, परदेसी ने नाना को बताया तुम तभी मरोगे जब तुम्हारा गधा 2 बार छींकेगा, ये भी क्रॉस। नंबर 4, नाना ने दोनों हाथों से गधे की आंखें बंद कर दी, ये भी क्रॉस है। नंबर 5, हताश होकर नाना ने अपनी टोपी गधे के नथनों में ठूंस दी, ये सही है। नंबर 6, नाना गधों के हठी स्वभाव से परिचित था, ये भी सही है, टिक लगाइए इसमें 6 नंबर पर। अब देखिए घा नंबर है, किसने कहा। नंबर 1 है, क्या तुमने पहले कभी लकड़ी काटी है, परदेसी ने कहा। नंबर 2, मैं तो सारा जीवन यही काम करता आया हूँ, नाना ने। नंबर 3, मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक अच्छे ज्योतिषी हो, नाना ने। नंबर 4, मैं तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। अब ये आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसमें आपको प्रश्न कॉपी से लिखने हैं बुक से, और आंसर मैं लिखा रही हूँ उसको देखकर लिखना है।
पहला क्वेश्चन है, नाना कौन था, वह जंगल में क्यों गया था। इसका आंसर है, नाना एक मूर्ख किसान था, वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाना को लकड़ी काटते देखकर परदेसी ने उससे क्या कहा। इसका आंसर है, नाना को लकड़ी काटते देखकर परदेसी ने उससे कहा, ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता क्योंकि शाखा कट जाने के बाद तुम शाखा के नीचे गिर पड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 3, नाना को ऐसा क्यों लगा कि परदेसी उसके भविष्य के बारे में ठीक ठीक बता सकता है। नाना को ऐसा क्यों लगा कि परदेसी उसके भविष्य के बारे में ठीक ठीक बता सकता है क्योंकि परदेसी की भविष्यवाणी 100% ठीक निकली थी। नंबर 4, गधे ने पहली बार छींकने पर नाना ने क्या किया। गधे की पहली बार छींकने पर वह गधे से नीचे उतरकर और दोनों हाथों से गधे की नाक बंद कर दी। क्वेश्चन नंबर 5, अपने गधे की तीसरी छींक रोकने के लिए नाना ने क्या किया। अपने गधे की तीसरी छींक रोकने के लिए नाना ने छोटे गोल पत्थर ज़मीन से उठाकर गधे के नथनों में ठांस दिए। 2 बार हमने लिखा ठांस दिए। ये आपको फेयर नोटबुक पर लिखना है, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। इधर देखिए आपका ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये 4 नंबर पर ये टिक लगेगा, क्रॉस है, ये 4 नंबर। नाना ने दोनों हाथों से गधे की आंखें नहीं, गलत है, नहीं क्रॉस ही है, वो तो सही है, था। देखिए ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके जो सही गलत 4 नंबर तो क्रॉस रहेगा, 6 नंबर पर आपका क्रॉस रहेगा, केवल इसमें 5th नंबर पर टिक रहेगा और सारे क्रॉस हैं। अब देखिए आगे, नीचे लिखे शब्दों के वाक्य बनाइए। चल, मूर्ख, नंबर 1 दिया गया मूर्ख, नाना एक मूर्ख किसान था। नंबर 2 है परदेसी, घोड़े पर सवार एक परदेसी आया। नंबर 3 है भविष्यवाणी, परदेसी की भविष्यवाणी 100% ठीक निकली। नंबर 4 है विश्वास, नाना को भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। नंबर 5 है स्वभाव, गधा स्वभाव से हठी होता है। अब ये देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन रूप लिखिए। ये जो एक वचन में दिए गए ये आपको बुक में बहुवचन में लिखना है। शाखा का हो जाएगा शाखाएं। नंबर 2 कुल्हाड़ी, इसका हो जाएगा कुल्हाड़ियाँ। नंबर 3 लकड़ी, इसका हो जाएगा लकड़ियाँ। नंबर 4 टोपी, इसका हो जाएगा टोपियाँ। नंबर 5 बोतल, इसका हो जाएगा बोतलें। नंबर 6 घोड़ा, इसका हो जाएगा घोड़े। नंबर 7 गधा, इसका हो जाएगा गधे। नंबर 8 आँख, इसके हो जाएंगी आँखें। नंबर 9 सवारी, इसका हो जाएगा सवारियाँ। नंबर 10 टांग, इसका हो जाएगा टांगें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब नीचे दिया गया जा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नंबर 1 है मूर्ख, मूर्ख मीन्स होता है बुद्धिहीन। नंबर 2 है शाखा मीन्स होता है डाल। नंबर 3 नाराज मीन्स गुस्सा। नंबर 4 है प्रशंसा मीन्स खुशी। नंबर 5 है भविष्यवाणी, इसका होगा भविष्य कथन। नंबर 6 है ज्योतिषी, इसमें होगा दैवज्ञ। नंबर 7 है सरल, इसका हो जाएगा साधारण। नंबर 8 है हठी मीन्स होता है जिद्दी। मृत्यु, नंबर 9 है मृत्यु मीन्स मरण। प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप ये कहानी पढ़ेंगे और इसमें लिख भी सकते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आप स्वच्छ व सुंदर लिखेंगे फेयर नोटबुक पर।